बोलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी हैं? और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगी, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मैं नजमा खालिद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुई हूँ। आज जैसे कि चाइना और कॉलर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि चाइनीज़ कॉलर जो है ना, किस तरह चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ कॉलर के बनाने का तरीका मैं बताऊंगी। जैसे कि मैंने आप सबको ये बताया है कि चाइनीज़ कॉलर के लिए आरे पे बुकरम लेना बिल्कुल ज़रूरी है। बाकी जितने भी मैंने फ्यूजिंग जो बताया आप सबको कि सीधे पे, बिल्कुल सीधे पे लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आज आपको ये बताती हूँ कि बुकरम आरे में किसको कहते हैं। बाकी हर कॉलर आप सीधे पे बनाएंगे, सीधे बुकरम रखेंगे, और इसमें आरे पे बनाएंगे। तो आरे में हम किस तरह रखते हैं, ये देखिए, इसको आरा कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये देखिए, आप देख सकती हैं, ये आ रहा है, इसमें चाल है, ये देखिए। तो ये आरा कहेंगे हम, इसलिए आरा हिस्से में कहेंगे। और इस ये देखिए, यहाँ पे इसमें चाल नहीं है, ये देखिए, खींचेंगी तो ये खिंचाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सीधा हिस्सा कहलाता है और ये आरा हिस्सा कहलाता है, आप देख लें। ठीक है, आप समझ सकती हैं। तो ये आरा हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, आरा हिस्से में सबसे पहले क्या करेंगे, चाइनीज़ कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 3 इंच के ये बुकरम लेना है बस। ठीक है, ये 3 इंच की लेंगे, ये नापेंगे 3 इंच आरे पे। ये देखिए, यूँ लिया, जैसे कि मैंने आपको आरे में बोला है, तो फिर आरे में हम 3 इंच के ये इस तरह से अब फेजिंग लेंगे। ये देखिए, 3 इंच इस तरह से लिया और इनको हम डबल कर लेंगे। ये देखिए, सिंगल में यूँ किया आपने 3 इंच में, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ से यूँ किया और आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से एक पीस ले लिया और पूरी निकाल ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आरे में ये बुकरम किस तरह लेंगे, हम आरे में बुकरम लेने के लिए हम यूँ करेंगे कि 42 इंच लंबाई लेंगे। ये 42, ये यहाँ से इसकी 42 लंबाई होगी ना, तो पूरी आप लेंगे। अगर कम पड़ जाए तो आप क्या करेंगी, इसमें से आप जो जोड़ भी लगा सकती हैं। ज़ाहिर है 42 तो बहुत होते हैं, तो आप जोड़ भी इसमें लगा सकती हैं। सही है, ये वाली आप आरे पे ले लेंगी। और कम पड़ जाए अगर 42 में, उसकी लेंथ इतनी होगी, 42 लेंथ लेंगे हम, ठीक है ना, ये लंबाई। उसके बाद कम पड़ जाए तो हम इसमें 3 इंच मज़ेदार लेकर जोड़ लगा लेते हैं, हम आपस में उसको 42 कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गई होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 3 इंच की कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, आप कटिंग कर लिया, कटिंग करने के बाद हम कपड़े भी आपको हम 3 इंच पे लेंगे। जिस तरह 3 इंच की ये कटिंग की है, उसी तरह कपड़ा भी हम 3 इंच पे इसको भी लेंगे, हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग को कपड़े में हम एक दूसरे से मिलाकर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद उसको फोल्ड करेंगे। जैसे कि ये देखें, मैंने 3 इंच में कपड़े की कटिंग कर ली है, ये आप देख सकती हैं। यहाँ पे मैंने 3 इंच कपड़ा लिया, ये देखें आप, कपड़ा मैंने 3 इंच लिया है, ये देखें। 3 इंच लेने के बाद इसको एक दूसरे में मिलाया और प्रेस कर लिया। ठीक है ना, उसके बाद ये देखें, उसके बाद हम फोल्ड करेंगे जैसे मैंने बताया। तो इस तरीके, जाहिर है हमारे यहाँ लाइट होती नहीं है, मैं ये सवाल हम रोज़ाना बोलती हूँ, शर्मिंदगी भी होती है। तो ये हमने प्रेस से बैठा लिया, ये देखें आप। ठीक है, ये आप प्रेस कर लिया, देखें, एक दूसरे से ये डबल कर लिया, फोल्ड कर दिया। अब आए, इसको हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम मार्के लगाना बताएंगे कि हम किस तरह लगाते हैं मार्के। तो आप इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकती हैं यहाँ पे, ये यहाँ से इस तरह आपने रखा ये, और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे स्केल रख लिया आपने, और यहाँ पे सीधे ये आपने बिल्कुल ये सीधे से लंबाई में आप ठीक है। अब आप देख सकती हैं, ये देखिए, मैंने मार्के लगा चुकी हूँ मैं, ये देखिए, सीधी आपने 42 पे आपने पूरी लगा ली, ये सीधी, ये आप समझ चुकी होंगी। यहाँ से सीधे इस तरह से मार्के लगाएंगे। अब इसके लिए आप क्या करेंगी, देखें, यहाँ पे हम लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप डिज़ाइन दे सकती हैं। देखें, ये इस तरह से आप बनाएं, ये आपको पता ही होगा। यहाँ से रखेंगे आप, और यहाँ से यूँ ले लिया, इस तरह से आप, तस्वीर भी इसी की डली हुई है, तो आप देख लेंगे। आप इसी तरह से आप पूरी सीधी आप लगा सकती हैं।
यहाँ से इस तरह से बैठाएंगे। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए आप इस तरह सीधी इस पर सिलाई कर लें। ये एक तरीका ये भी है, ये सीधी ये जो आपने मार्के लगाए इसी में आप लगाएंगी, ये तरीका। इसमें आपने ये डिज़ाइन भी डाल सकती हैं, यूँ किया आपने, ये इस तरह से किया, फिर यहाँ पे ये कोई सा भी डिज़ाइन आप डाल सकती हैं। ये देखें आप कोई से भी, ये भी डिज़ाइन एक अलग है, तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकती हैं, अच्छे लगेंगे। चेंज करना तो आपके काम है। इस तरह कोई से भी आप यहाँ पाइपिंग लगा सकती हैं, इस तरह से आप ये भी दे सकती हैं। देखें ये पाइपिंग भी इसमें लगा सकती हैं। बाकी इसमें आप क्या कर सकती हैं कि वो आप है ये, उसके बाद देखें आप ये इस तरह से आप बेल्ट भी लगा सकती हैं। कोई से भी आप पूरी सीधी इस तरह से आप लगा लेंगे, आप कोई से भी डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। और हम इस तरह से हम लगा सकते हैं। उसके बाद ये आप उम्मीद करते हैं आप समझ गई होंगी। अब जो ना मैं आपको ये फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको हम इसको इस्त्री करना बताऊंगी कि किस तरह इसको घुमाते हैं। आरी जो बुकरम लेने का, आरी बुकरम लेने का मतलब ये होता है कि इसको ना जिस तरह भी हम चाहेंगे ये घुमा सकती हैं। और सीधी पट्टी लेंगे आप अगर सीधी में, तो वो घुमा नहीं सकती, सीधी बन जाती है। जैसे कि मैंने भी 2 चाइनीज़ कॉलर मैंने बनाया, तो जो कमीज़ में जो साइड में लगे होते हैं ना पट्टी, उससे मैंने बनाई है। यहाँ पे तो खूबसूरती तो आती है, लेकिन वो बात नहीं होती, उससे भी लगा सकती हैं। लेकिन जो असल तरीका है कि इसके लिए बस आरी बुकरम होनी चाहिए, और आरी में जो कपड़ा भी इस तरह से लेंगी तो ये जैसे चाहेंगी आप घुमा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गई होंगी। अब आए आपको मार्के लगाना बताती हूँ। मार्के किस तरह बनाएंगे, लगाते हैं ये तो आपको सबको पता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह मार्के लगाई जाती है। 5 मार्के जिस तरह है, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कि कॉलर बनाने के लिए 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, सिर्फ ऊपर के हिस्से बताऊँगी। 5 मार्के जिस तरह लगाई जाती है, जो कुछ है सब वैसे ही लेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो एक दफ़ा ये भी मैं बता चुकी हूँ शेरवानी कॉलर में आप लोगों को, तो आप देख चुकी होंगी, लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा दोबारा बता दूं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे 1 इंच छोड़कर आप क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे एक निशान लगाएंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, निशान लगाने के बाद आप यहाँ पे बस सिर्फ मैं ऊपर के हिस्से को बताऊंगी, ठीक है। आर्म होल का निशान लगा लिया मैं यहाँ पे, और उसके 5 मार्के जैसे लगाई जाती है वैसे 5 मार्के आप लगा लेंगी, ठीक है ना। 5 मार्के लगाने के बाद आप क्या करेंगी, फिर यहाँ पे आपने इसके भी मार्के लगा लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे शोल्डर में जिस तरह मार्के लगाई जाती है आप उसी तरह शोल्डर में मार्के लगाएंगे। आप यहाँ पे ये सब कुछ मैंने बता दिया। मैंने कहा फिर एक दफ़ा ऊपर के हिस्से से लाजमी बता देती हूँ, तो ताकि आपको समझ, हो सकता है आप भूल गई होंगी, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब आप यूँ लिए ना आपने यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा चेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चेस्ट में आएंगे हम। मार्के जो लगाती हैं इसमें बस इसके लिए ये मैं बस समझाना चाह रही हूँ कि ताकि आप ये लगाऊंगी तो ऊपर समझ आएगी ना। गले की टिक जैसे कि मैंने बताया 3 इंच पे है, ठीक है ना। तो नॉर्मल के लिए 3 इंच है, तो मैं नॉर्मल पे बता रही हूँ। बाकी जो है ना, जो सेहतमंद होती हैं, जिनकी गुद्दी ज़्यादा होती हैं, तो वो जो है ना 3.5 इंच पे ले सकती हैं। तो उनके लिए हम ये देखें, ये इस तरह से ऊपर से लेंगे आप ये, और उसके बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे यूँ। एक यहाँ पे निशान लगा लें, तकरीबन 2 सूत के इस तरह से, या आधा इंच भी ले सकती हैं। यहाँ पे लगाया आपने, यहाँ से लिया और आपने यूँ ये हिस्सा आपने ये देखें इससे मिला दिया, सही है, इनसे आपने मिला दिया। अब हम कटिंग किस तरह करेंगे, आपको कटिंग करना बताती हूँ कि हमें किस तरह मिला दी। ये देखें, ठीक है, इस तरह से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटिंग करना दिखा रहे ऊपर, तो बाकी सब आपको मालूमात है, मैंने ये भी बता दी, ये भी बताया हुआ है। लेकिन दोबारा कह रहे हैं कि चाइना कलर में सबकी वही तरीका, तो मैंने कहा दोबारा बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए गले के टिक तक आएंगी, बिल्कुल ऐसे ही आएंगी आप सीधी। यहाँ से लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा आप यूँ किया, और आप यहाँ से आप यूँ आ जाएंगी, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे आप ऐसे, सही है, समझ गई होंगी। ये
फ्रंट के हिस्सा है, देखिए आप इसमें इस तरह से कटिंग करेंगे। बैक के हिस्से का भी बताती हूँ मैं कि बैक की किस तरह कटिंग का। ये बैक वाले हिस्से में ये जो ना आधा इंच जैसे इसमें मैंने लिया तो यहाँ पे भी ले लिया मैंने। ये देखिए ये बैक का हिस्सा है, इसमें ऊपर के हिस्से में ज़्यादा लेंगे हम थोड़ी सी, बस आधा इंच का फ़र्क है। ये देखें, उसके बाद यहाँ से आप लेंगी और ये ऊपर आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। पहले फ्रंट में इसके साथ कटिंग किए और बैक में आप इस तरह से लेंगे और ये इसको हम इस तरह से ये कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये फासला, ये थोड़े से बस फ़र्क है। सही है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद, आपने समझ लिया होगा आप लोगों ने। और मैं आप सिलाई करना किस तरह जो है ना, बाकी ये आप मैं बाद में बताऊँगी, कल बताऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी है, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे मुल्क को कायम व दायम रखें और ता हयात कायम रहे। जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो एडवांस में। और नजमा खालिद को इजाज़त दे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। आपके तरफ से एक प्यार एक मोहब्बत होती है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।